अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इज़हार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक ठाक होंगे, प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की है और बहुत ही यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। चाहिए मुझे अपने लिए थी क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एम्पलीफायर जो उनके रिव्यूज़ करता हूँ और बहुत सारी चीज़ों के, तो उसके लिए मुझे एक ख़ास इक्विपमेंट चाहिए था। सो वो मैंने बाय किया। तो देन आई थॉट कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करूं। तो गैजेट क्या है? बेसिकली वो ब्लूटूथ डिकोडर है, लेकिन जो नॉर्मली आपको ब्लूटूथ डिकोडर या रिसीवर मिलते हैं उनसे बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा, उसको बाय करने का रीज़न ये था कि बहुत सारे एम्पलीफायर बोर्ड्स होते हैं जो जिसमें ब्लूटूथ भी होता है और विदाउट ब्लूटूथ होते हैं, लेकिन उनमें टोन कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मली तो हम टेस्ट कर लेते हैं एम्पलीफायर, उससे आइडिया हो जाता है। लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर हम उसके साथ टोन कंट्रोलर ऐड करें, क्योंकि इतने भी आप प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे अभी तक मेरे चैनल पे, मैं सब एम्पलीफायर्स के साथ टोन कंट्रोलर तो लाजमी ऐड करता हूँ, जिसमें बेस कंट्रोल हो, ट्रेबल कंट्रोल हो, मिड भी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो नो इशू, लेकिन बेस एंड ट्रेबल तो वो लाजमी होनी चाहिए। तो वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं कोई बोर्ड ऐसा रिव्यू कर रहा होता हूँ जिसके अंदर ना प्री एम्पलीफायर है और कॉस्ट सेविंग की वजह से जो मैन्युफैक्चर नहीं ऐड करते, ना टोन कंट्रोलर है, बेस ट्रेबल कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल फ्लैट ऑडियो आती है, उसका सही पोटेंशियल पता नहीं चलता कि कितना अच्छा ये चल सकता है। तो अगर मैं एडिशनल उसके साथ टोन कंट्रोल लगाऊं या प्री एम्पलीफायर ऐड करूं या ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाऊं, तो ये सारे मुझे स्टेप्स लेने पड़ते हैं और उसमें एक तो टाइम भी वेस्ट होता है और उसमें नॉइस का, हमिंग का, इस किस्म की ये सारे मैटर आने के चांसेस होते हैं। और उस बिहाफ पे जो है मुझे एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस का सही पता नहीं चलेगा। तो अगर मुझे नहीं पता चलेगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? तो उस सारे सिनेरियो से निपटने के लिए मैंने एक ये डिकोडर मंगवाया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर उसके आपको मैं फुल रिव्यू, साउंड टेस्ट, कनेक्टिविटी, सारा कुछ मैं आपके साथ बताऊंगा। तो अगर आपको ये चाहिए और आपके पास होना भी चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि आपको इसमें ब्लूटूथ मिल जाएगा, एफएम रेडियो मिल जाएगा, माइक इनपुट मिल जाएगा, यूएसबी इनपुट मिल जाएगा, फ्लैश ड्राइव जो है, मेमोरी कार्ड जो है वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन डीएसपी है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, और दूसरा इसके अंदर डिस्प्ले लगा हुआ है। अच्छा, इसमें इसको आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी दिया हुआ है साथ में। इसमें बेस कंट्रोलर है, टोन कंट्रोलर है, बैटरी भी बिल्ट इन है और भी बहुत कुछ है। तो इतने सारे फीचर्स हैं। आप एम्पलीफायर चेंज कर सकते हैं, कभी भी अपग्रेड करना हो ये आपके पास होना चाहिए। जस्ट दो ताले लगाएं इसकी एम्पलीफायर के साथ और आपका पूरा जो एम्पलीफायर है फुली फीचर्ड हो जाएगा और सारे फीचर्स उसके अंदर आ जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये रिसीवर तो है ही, साथ में ट्रांसमीटर भी है। अब ट्रांसमीटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप अगर आपके पास वायरलेस ईयरबड्स हैं और आप चाहते हैं कोई डिस्टर्ब ना हो जब आप टीवी का वॉल्यूम हाई करते हैं, और आपके टीवी में ब्लूटूथ भी नहीं है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो उसका जो ऑडियो आउट है वो आप इसमें दे देंगे, जो डिकोडर है, ठीक है, उस डिकोडर को एज ए ट्रांसमीटर मोड पे कनेक्ट करेंगे तो आपके वायरलेस ईयरबड से कनेक्ट हो जाएगा, हेडफोन से, जो भी आपके पास एप्लीकेशन हो तो कनेक्ट हो जाएगा और आपको वायरलेस स्ट्रीमिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो बातें बहुत हो गई, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कौन सा है। ये है जी इसका बॉक्स। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ एंड फिर आपको इसका साउंड टेस्ट और सारी चीज़ें जो है वो दिखाता हूँ। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू डोंट मिस द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, अब इसका अनबॉक्स करते हैं हम। ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे ये सारा इसका डिस्प्ले कि कैसा दिखता है। नीचे यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है M9 Pro और डिजिटल ब्लूटूथ ऑडियो अडाप्टर वायरलेस ट्रांसमीटर, ये सारी मार्किंग इसके ऊपर आ रही है। NFC भी है जो मैं आपको बताना भूल गया, और ब्लूटूथ वर्जन जो है इसमें 5.1 है। राइट साइड पे देखेंगे तो ये RX, TX, DSP, ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी। ओके जी, ये आपको इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया सारा। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये सबसे पहले तो ये इसका मैनुअल गाइड है कि इसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। इसको आप स्टडी कर सकते हैं, वैसे मैं भी आपको अभी बता दूँ। अच्छा, ये इसका ब्लूटूथ का एंटेना है उसकी रेंज एक्सटेंड करने के लिए, और ये एक रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है, IR रिमोट कंट्रोल। बहुत ही सॉफ्ट टच है, बहुत ही हाई क्लास का लग रहा है ये फीलिंग में।
तो इससे आप सारे मोड्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, पावर ऑन ऑफ, प्ले पॉज, वॉल्यूम, माइक का एको भी आप चेंज कर सकते हैं, साउंड ट्रैक सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। और ये ऑक्स केबल दी हुई है दोनों तरफ, 3.5 mm है इनपुट आउटपुट के लिए, और एक और केबल है RC to 3.5 mm, ये भी इनपुट आउटपुट केबल है। ये टाइप C की केबल है इसको चार्ज करने के लिए, और ये FM का एंटेना दिया हुआ है। अब आते हैं जी मेन यूनिट की तरफ। इसको मैं ओपन करके निकाल लूँ, ये आपके सामने है जी, ये इस टाइप का दिखता है। एंड टॉप पे देखेंगे ऑन ऑफ का इंडिकेटर है, रिसीवर ट्रांसमीटर के LEDs लगी हुई हैं कि किस मोड में ये चल रहा है। राइट साइड पे आप देखेंगे NFC है, NFC कनेक्टिविटी भी इसके अंदर है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे मेन्यू, नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले पॉज, ये सारा कुछ है, मल्टीपर्पज़ बटन है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे मास्टर वॉल्यूम है, एंड ट्रेबल कंट्रोलर है, बेस कंट्रोलर, यहाँ पे ये डिस्प्ले लगा हुआ, तो इसको हम अभी ऑन करते हैं। आई होप के चार्ज होगा। लेफ़्ट साइड पे देखेंगे ये माइक का इनपुट दिया हुआ है, और राइट साइड पे इसमें फ्लैश ड्राइव और ये आपका मेमोरी कार्ड ये भी यूज़ हो सकता है। बहुत है, बहुत कुछ है यार इसके अंदर तो। और नीचे जो है मार्किंग दी हुई है, और नीचे ये सॉफ्ट पैडिंग दी हुई है ताकि आप ये कहीं पे भी रखें तो ये स्लिप ना हो। अच्छा जी, अब इसको हम ऑन करते हैं। आई होप कि इसके अंदर बैटरी बची हुई हो। तो ये हम इसको, ये देखें ये ऑन हो गया है, और ये हाई फाई लिखा हुआ है। अब ये ऑक्स मोड के ऊपर है। तो जैसे ही हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, ये नंबर चेंज हो रहे हैं। इसको हम बिल्कुल ज़ीरो करते हैं। उसी तरीके से ये ट्रेबल जो है इसको हम डाउन भी कर सकते हैं, और पूरा आपको पूरा डिजिटल डिस्प्ले, फुल डिस्प्ले मिलेगी। बेस कंट्रोल दिया हुआ है। तो बेसिकली ये फुली फीचर्ड एक गैजेट है जो कि आपके नॉर्मल से एम्पलीफायर को फुली फीचर्ड एम्पलीफायर, ब्लूटूथ एम्पलीफायर बना सकता है। आप अगर अपने पास रखते हैं तो एम्पलीफायर आप चेंज कर सकते हैं, जो मर्ज़ी इसके साथ आप कनेक्ट करें। अब मैं इसके साथ जो है एक एम्पलीफायर कनेक्ट करता हूँ, फिर इसकी हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कैसा ये साउंड कर रहा है। ब्लूटूथ में भी, मेमोरी कार्ड में भी, इसका बेस टेबल भी चेक करेंगे कैसा है, अच्छे से बूस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी स्टेटस हो वो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैंने डिकोडर को कनेक्ट कर दिया, इसका आउटपुट दिया है मैंने इस एम्पलीफायर बोर्ड में। ये TP3251 का बोर्ड है, ऑलरेडी ऑन हो चुका है। एंड ये सोनोस के वूफर्स और ट्विटर्स, क्रॉसओवर सारा कुछ लगा हुआ है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, और ये बेस और ट्रेबल मैंने बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया दोनों, ताकि जब ये साउंड ट्रैक प्ले हो तो हमें, जब इसको बढ़ाऊँगा, इंक्रीज़ करूँगा, तो ये हमें इसका इफ़ेक्ट पता चलेगा। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। पावर ऑन हो गया। SD कार्ड मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ इसमें। मैं ट्रेबल बढ़ा रहा हूँ। अब मैं बेस बढ़ा रहा हूँ। Bitch, on purpose, bitch. Whoa, your pockets ain't hurting.
टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैंने और भी बहुत सारे आपको इसमें फीचर्स दिखाने थे, लेकिन वीडियो जानी थी लेंथी, वो मैंने सारे खुद टेस्ट कर लिए और एवरीथिंग इज़ वर्किंग फ़ाइन। तो बहुत अच्छा गैजेट है और मेरे लिए तो ख़ास तौर पे यूज़फुल है, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ बनाने होते हैं तो तारों से जान छूट गई मेरी। तो अगर किसी को चाहिए, ये वैसे दराज पे भी अवेलेबल नहीं है, अगर किसी को चाहिए तो अली एक्सप्रेस से मैं आपको अरेंज कर दूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।